वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 1B। तो इसकी स्टेटमेंट में हमें गिवन है माज इज़ एन आर्ट इलेक्टिव प्रोग्राम स्टूडेंट हु इज़ वर्किंग ऑन एन असाइनमेंट। ही प्लान्स टू कवर a rectangular sheet paper of dimensions 126 and 108 centimeters with identical square patterns। इसका फर्स्ट पार्ट जो हमने फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर पैटर्न्स दैट कुड बी फॉर्म्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर्स। मीन टू से कि हमने स्क्वायर पेपर पैटर्न फाइंड आउट करने हैं इसके अंदर। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है हाउ डू यू डिटरमन वेदर other shapes can be pattern if they are fit the sheet of paper perfectly। explain your answer। तो let's start। सबसे पहले हम इसकी dimensions लिखते हैं जो हमें शीट गिवन है। तो उसकी जो लेंथ है हमारे पास इसकी dimensions की दैट इज़ 126 एंड इसकी जो ब्रेड्थ है वो है हमारे पास 108। इससे हमने स्क्वायर्स कट करने, तो स्क्वायर्स की वन साइड फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए हम जो है कि दोनों को डिवीजन मेथड से प्राइम नंबर्स के साथ डिवाइड करते हैं। लेट्स स्टार्ट 126 एंड 108। इसको सबसे पहले हमने 2 पे डिवाइड किया। 6 2s are 12 एंड 2 3s are 6 एंड 5 एंड 4। और इसके बाद हमने 2 पे डिवाइड किया। अब 2 पे डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये ऑड नंबर है। अब 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2s are 6 एंड 3 1s are 3। और इसको हम डिवाइड करेंगे, इट विल बी 3 1s are 3। और इसके बाद हमारे पास इधर से बच गया 2 एंड 24, इट विल बी 18। अब अगेन इट विल बी डिविजिबल बाय 3। 3 7s are 21 एंड 3 6 are 18। तो अब हमारे पास इस इधर से HCF की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं। कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास HCF आ जाएगा दैट इज़ 2 3s are 6 6 3s are 18। तो हमारे पास HCF आ गया 18। एक्चुअली ये क्या है, ये हमारे पास है वन साइड ऑफ ईच स्क्वायर। ईच कट स्क्वायर दैट इज़ 18। अब हम एरिया इन दोनों इसका हमारे पास ये फर्स्ट वन आ गया है कि हमने व्हाट इज़ द लीस्ट, इसकी वन साइड आ गई। हमने अब नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं। व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों का एरिया फाइंड आउट करते हैं और फिर लार्ज शीट के एरिया को स्मॉलर कट शीट के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमारे पास आ जाएंगे। एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू दैट इज 126 इंटू हमारे पास इसकी डिमेंशन थी 126 इंटू 108। इसको हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कैलकुलेटर हम यूज़ करते हैं, तो इसकी वैल्यू आ रही है 13608। लार्ज एरिया ऑफ द लार्ज शीट हमारे पास आ गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स। उसकी वन साइड हमारे पास 18 है। 18 इंटू 18 इट विल बी 324। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ स्क्वायर शीट्स
number of square cut sheets that will be, हम इसको डिवाइड करेंगे रेक्टेंगुलर एरिया 13608 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर दैट इज़ 324। तो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं हम इसको फाइंड आउट करने के लिए। तो हमारे पास इसकी क्वांटिटी आ रही है, वैल्यू आ रही है हमारे पास 42। नंबर ऑफ स्क्वायर शीट्स, ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है, अब इसके सेकंड पार्ट में जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है उसमें हमने बताना है हाउ डू यू डिटरमिन वेदर अदर शेप्स कैन बी पैटर्न, कैन द पैटर्न बी इफ दे आर फिट टू द शीट ऑफ परफेक्टली एक्सप्लेन योर आंसर। तो इसमें हमने सपोजिशन करनी है, बताना है कि उसमें कौन कौन सी यानी शीट्स कौन सी डिमेंशंस की फिट हो सकती हैं। तो जो हमें गिवन शीट है ये रेक्टेंगुलर शीट है, तो रेक्टेंगुलर शीट्स और square sheets can be fit perfectly in a rectangular box। अब इसमें दूसरा, इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं, एनी शेप दैट हैज़ द टू राइट एंगल्स, एनी शेप दैट हैज़ टू राइट एंगल्स।